वो अक्सर पैरों की डीप वेन्स या फिर पेल्विक एरिया में खून के थक्के बनने से होती है। खून का छोटा सा थक्का बन गया और फिर वहीं से ये परेशानी बढ़ती है। स्वामी जी, शरीर को रोज कैसे एक्टिव रखा जाए, कौन कौन से अभ्यास किए जाएं ताकि बॉडी में ब्लड का जो फ्लो है वो कभी धीमा ना पड़े और कहीं भी क्लॉट का या थक्का बनने का की सूरत नौबत ना आ जाए? तो देखो, ये जो खून के थक्के बनने वाली चीजें हैं ना, ये 3 चीजों से हो रही है। एक तो वैक्सीनेशन के बाद, और इसमें सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम जॉगिंग के 2 को पहुंच, और एक भुजंगासन, एक ये और दूसरा ये, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर एक ये तो रोज की दिनचर्या में भुजंगासन जो कर सके, फिर उनको तो हम भुजंगासन के साथ साधारण दंड, मिश्र दंड, हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड भी करा देते हैं, लेकिन इतना तो जरूर करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो थक्के जलने का एक कारण सिंथेटिक दवा, वैक्सीनेशन। दूसरा कारण जो ये सैचुरेटेड फैट खाते हैं। हाँ, अब तो बैठी बैठी कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लो, इससे भी कोई खून का थक्का नहीं जमेगा, हार्ट ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा अनुलोम विलोम से ही, उसी से जीवन मिला इसको तो सुनीता को। और अरे हमारी बेटी जानवी ने तो कमाल कर दिया, 50 इंसुलिन उसको रिवर्स कर दिया पूरा, और अब अच्छी हो गई बेटी। नहीं तो वजन घट रहा था, एनर्जी घट रही थी, पूरे शरीर की ऊर्जा का अधपतन हो रहा था। आज चारों तरफ फैलाई रेडिएशन, चारों तरफ फैला पोल्यूशन, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड खाने पीने की चीजें, पोल्यूशन और एडिल्टेशन, ऊपर से सारा का सारा ऊर्जा का प्रवाह ही नकारात्मक हुआ पड़ा है। और अपनी जीवनीय ऊर्जा खर्च हो रही है गलत आहार में, गलत विचार में, विकार में, गलत वाणी, गलत व्यवहार में। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ खून का थक्का जमने का दूसरा कारण बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, तीसरा कारण बढ़ा हुआ मोटापा है, बढ़ा हुआ बीपी है, बढ़ा हुआ शुगर है, बढ़ा हुआ स्ट्रेस है। योग करने से ये सारी उल्टी पुल्टी जो अनवांटेड चीजें बढ़ जाती हैं, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और फिर ऊपर से गरम गरम तेल डाल के बस्ती कराते हैं, अंदर से गरम गरम अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके अंदर से बस्ती देते हैं, अभ्यंतर बस्ती उसको कहते हैं, अंतर बस्ती, आंतरिक बस्ती उसको। अच्छा स्वामी जी, जैसे मेडिकेटेड एनिमा,